अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सियालकोट, जहां पर दिफा ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और कितने क्रिकेटर्स को जो है वो लोन मिल जाता था बासानी जो है बरतानिया जैसे मुल्क में। अब जब तलाशी शुरू हुई है तो मियां नवाज शरीफ की तरह मोहतरम इमरान खान साहब भी अपने वालिद का हिसाब दे दें। जो रवायत मियां नवाज शरीफ ने डाली है उस रवायत का पास करें और उसकी तकलीद करें। जहांगीर खान तरीन साहब भी अपने वालिद का हिसाब दे दें, वो भी तकलीद करें मियां नवाज शरीफ की और उस रवायत का पास करें। मेरा ख्याल है कि ये रवायत जो है तमाम सियासतदानों को फॉलो करनी चाहिए। मुझसे भी ले दें मेरे वालिद का हिसाब, मुझसे नैब ने लिया था मुशर्रफ के वक़्त, फिर ले लें। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं अगर उनके दामन पे धब्बे हों तो वो उन धब्बों को भी एक्सप्लेन करें। £1,70,000 का वो कहते हैं कि घर मैंने लिया। अब ये मैच करना है कि वो घर जो है उस 2 दहाइयों की जो इनकम है उससे वो ये घर अफोर्ड कर सकते थे कि नहीं। 20-30 साल के लिए लोन लिया, कुछ माह के बाद उन्होंने लोन रीपे कर दिया, वो कहाँ से रीपे हुआ। ये सारी बातें जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब तलाशी शुरू हुई है तो सामने आएंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सियासत के तकाज़े हैं, मैं इंसाफ के तकाज़ों की बात नहीं करूँगा, वो अदलिया जाने, वो इंसाफ का सबसे बड़ा अदारा है। लेकिन सियासत के तकाज़े हैं और जो रीत और जो रवायात सियासत में हमने मुरतब की हैं या जब हमसे हिसाब मांगा गया है तो वो भी तीनों नस्लों का हिसाब दें। जो नस्ल जो है इस वक्त लंदन में है उसका भी हिसाब दें। ये भी आवाम को बताएं कि ये किस तरह पॉसिबल होता है कि मुतल्लका बीवियां भी जो हैं वो भी आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपया देती हैं, बजाय ऐसे बीवियां तो खर्च जो क्या कहते हैं नॉन नफका कहते हैं, नॉन नफके का खर्चा इनको ये रेमिटेंस आती है और वो भी तलाक के बाद आती है। 3-4 अपने स्टैंड उन्होंने बदले हैं। जो बनी गाला का उनका महल है जो 300 से 400 कनाल में 3-4 स्टैंड बदले हैं। कभी वो कहते हैं कि मुझे फलां मैंने फ्लैट बेचा था उससे लिया था, कभी कहते हैं मुतल्लका बीवी ने पैसे भेजे हैं, भेजे उनके एक दोस्त को थे, उस दोस्त ने मुझे दिए हैं। फैसल साहब उनका नाम है, फैसल ने राशिद साहब नाम है, फैसल बैंक में मुलाजमत करते थे। तो ये सारी बातें एक्सप्लेन करने की हैं। अब भागे नहीं, हम उनका पीछा करेंगे, पूरी तरह पीछा करेंगे। आज मेरे खिलाफ जो उन्होंने हत्या इज्जत का दावा किया हुआ, आज किस तारीख थी, उनका वकील पेश नहीं हुआ और कई तारीखों से पेश नहीं होता। मेरे खिलाफ उन्हें 10 अरब रुपए का दावा किया हुआ है। मैं उस अदालत में खड़ा हूं, अपने पांव पे खड़ा हूं, आज भी उस इल्जाम पे खड़ा हूं कि $7 मिलियन जो है डोनेशन जो मिली थी शौकत खानम के लिए, वो मस्कत में और फ्रांस में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे उसका हिसाब दें। वो ज़कात का और खैरात का पैसा है। मियां नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम था कि वो अपनी ज़ात का पैसा और सियासत से पहले आज से 40 साल कबल जो कारोबार था उसका पैसा, उसकी तफसील मांगी जा रही थी। मैंने तो आपको एक खैराती अदारे की जो है पैसे जो लोगों ने अपनी ज़कात में से अपने सदकात में से जो पैसे दे उसका हिसाब मांगता हूँ आपसे। कई माह से ये अदालत में आए बाएं शें करते हैं या इनका वकील ही नहीं आता। अल्लामा इकबाल साहब के पोते इनके वकील हैं। मैं इसे इस मौजू पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि अदालत में मामला है, मैं उसको इसलिए ज़्यादातर मैं इस पर खामोश रहता हूँ। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि 2007 में या 6 में इनकी बैलेंस शीट में वो पैसा इन्वेस्ट हुआ। उसके बाद ऑडिटर्स ने कहा कि जी बाकी हिस्सेदारों ने अपना राइट ऑफ कर दिया, आप अभी भी शो कर रहे हैं पैसा। फिर ये कहते हैं 2015 में आ गया पैसा वो मेरे पास वापस।
वो किस तरह है। हिसाब ये भी मांगा जाएगा कि जो 3 अदारे जो हैं इनकी सियासी पार्टी, नमल और शौकत खानम में जो डोनेशनें आती हैं वो कौन लोग देते हैं। क्या ये अदारे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो रहे। उन लोगों की तफसील होनी चाहिए, चाहे वो 50 पाउंड दें या 50 रुपये दें या 50 लाख रुपया दें, वो तफसील होनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरह स्पेंड हो रहा है, क्या इसके सोर्सेज हैं, ये बाहर क्यों चला जाता है, वापस किस तरह आ जाता है। ये सारी तफासील जो हैं ये आवाम को और अदालत में इंशाअल्लाह ताला हम ये डिमांड करेंगे कि ये तफसील जो है ये मुहैया की जाए। सियासी पार्टी को फॉरेन डोनेशंस किस तरह मिलती हैं, सियासी पार्टी को, या ये भाई साहब जो सियासी पार्टी को फॉरेन डोनेशंस किस तरह मिलती हैं। इन्होंने ट्वीट किया जुल्फी बुखारी का और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया डोनेशंस के लिए। 1,70,000 के 60,000 पाउंड की वो डोनेशंस हैं, जिसमें इंडिया के लोग भी, मित्तल का जो है दामाद भी शामिल है, उसमें एक यहूदी जो है रूबन नाम उनका नाम है वो भी शामिल है। ये सारे लोग क्यों डोनेशन इनको देते हैं, या अगर देते हैं तो उनका रिकॉर्ड जो है वो क्यों नहीं पब्लिश किया जाता कि कहां से ये मनी ट्रेल इन्होंने साबित करना है। अब हमने मनी ट्रेल अपना साबित किया है, अब इमरान खान साहब ने मनी ट्रेल साबित करना है कि उनके पास ये पैसे कहां से आए। अगर उनको विरसे से मिले हैं तो फिर जो है अपने वालिद साहब का हिसाब दे दें। अगर मुझे विरसे में मिला है, मैं जिस घर में आप बैठे हैं, अगर ये मुझे विरसे में मिला है, अगर ये मुझसे में, तो मैं अपने वालिद साहब का हिसाब देने को तैयार हूं। वो भी बताएं, वो भी 3 नस्लों का हिसाब दें। मियां नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाते हैं, उससे 3 नस्लों का हिसाब मांगते हैं, खुद भी 3 नस्लों का हिसाब दें। जो अदारे वो रन कर रहे हैं, चाहे वो शौकत खानम है, ये ना कहें कि जी ये खैराती अदारे पे अटैक कर रहे हैं, उसके पीछे ना छुपें, लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश ना करें। सियासत में है, सियासत एक बड़ा बेरहम जो है वो पेशा है। यहां लोग कपड़े उतार लेते हैं हिसाब लेने के लिए। इसलिए ये किसी नमल के पीछे या शौकत खानम के पीछे ना, हम नहीं छुपने देंगे हम इनको। और जो मुझसे 10 अरब रुपया मांग रहे हैं उस देना आके उसका केस का पीछा करें। हाँ, और फिर ये है कि 80 की दहाई में, 90 की दहाई में आप एक्सपेट्रिएट नहीं थे, आप गैर पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानी नहीं थे। आपने कभी टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में उस पीरियड में आपने सबमिट नहीं किया, और फिर इस्तिस्ना ले लिया। वो जो आपको पता है एमनेस्टी स्कीम आती है, काला धन जो है उसको सफ़ेद करने की, उसमें 1% दे के इन्होंने अपना काला पैसा जो है सफ़ेद किया। मियां नवाज शरीफ के दोनों बच्चे दहाइयों से बाहर रह रहे हैं, वो एक्सपेट्रिएट हैं, उनका स्टेटस है एक्सपेट्रिएट है। मियां नवाज शरीफ ने उनका भी हिसाब दिया, उन्होंने खुद आके वॉलंटियर किया। अगर वो रिफ्यूज कर लेते, इस्तिस्ना मांग लेते वज़ीर आज़म साहब, अपना भी मांग लेते, उन बच्चों का भी मांग लेते, तो कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता था। लेकिन हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया। हम अपने वोटरों को, अपनी कौम को अपना हिसाब देना जानते हैं, और देने का हम हर वक्त जो है, हमारी आवाम हक रखती है हमसे मांगने का हिसाब जो है। तो हम चाहेंगे कि ये हिसाब भी जो है ये भरपूर तरीके से, अगर नवाज शरीफ के असासों पे सवाल हो सकते हैं तो इमरान खान के असासों पे क्यों नहीं सवाल हो सकते। ये जो इंसाफ के तकाजे हैं, ये अगर नवाज शरीफ के लिए जो तकाजे हैं वही तकाजे किसी और के लिए भी हैं, वो इमरान खान के लिए भी हैं। हमने अगर अपना गिरेबान हासिल किया, और देखें, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने अपने आप को सरेंडर किया अदारों के सामने। कोई मिसाल नहीं मिलती। बेटे गए, बेटी गई वहां पे, दामाद गया, समधी गए, तायजाद भाई गया। इसहाक डार के मुतल्लक कहते हैं
ले लें उससे हिसाब। जितनी खैरात वो शख्स देता है, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं, जितना वो गुरबा का वो ख्याल करता है अपनी कमाई से, हक हलाल की कमाई से। तुम तो लोगों का सदका लेके, लोगों की ज़कात लेके उसका हिसाब नहीं देते। वो तो अपनी कमाई का हिसाब दे रहा है। जो ज़कात या खैरात वो निकालता है उसका हिसाब दे रहा है। तुम लोगों की कमाई का हिसाब नहीं दे रहे। जो लोगों की ज़कात और तुम्हारे हत्थे चढ़ गई है, ये लोगों की खैरात तुम्हारे हत्थे चढ़ गई है। मैंने तुम्हें डबल शाह कहा था। पिछले 3-4 साल में जो वाक़यात हुए हैं वो इन्होंने साबित किया ये डबल शाह है। इसमें कोई शक नहीं। आप सियालकोट के सारे लोग हैं, आपको पता है हमसाया था हमारा डबल शाह, कि उसने क्या काम दिखाया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जाओ अदालत में, मेरे खिलाफ दावा किया है उसका पीछा करो। और दूसरा यह है कि हमारे खिलाफ तो जो इल्ज़ाम की बौछार जो है वो एक पनामा पेपर्स हैं जिससे स्टार्ट हुई। मियां नवाज शरीफ का तो कहीं नाम नहीं है, आप सारे मीडिया वाले जानते हैं, उसमें कहीं नाम नहीं है मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ को उसमें इसलिए उससे उसका एहतसाब हो रहा है कि उसके बच्चों का नाम है या उनके बच्चों की कंपनीज का नाम है, और वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक शख्स जिसका नाम ही नहीं है वो अपना हिसाब दे रहा है, और आपसे तो डायरेक्टली पूछा जा रहा है, अपना हिसाब मांगा जा रहा है। आप उसका हिसाब नहीं दे रहे और कह रहे हैं जी मेरे पास मनी ट्रेल नहीं है। 20 साल का जो है बीच में गैप है। आपने कहां से कमाई की, या आपके वालिद साहब कितने असासे छोड़ गए, कितनी दौलत और कितना खजाना छोड़ गए, उससे उसका क्या विरसा आपको मिला, वहाँ से कितनी कमाई की, उस वक़्त कितनी कमाई काउंटी से होती थी, एक मैच के कितने पैसे मिलते थे। ऑस्ट्रेलिया का आपने बता दिया है। जब क्रिकेट में ज़्यादा पैसे मिलने शुरू हुए हैं उसके बाद तो आपने क्रिकेट खेलनी जो है, आपके और कारोबार शुरू हो गए हुए थे। उस वक्त तो नहीं आपने क्रिकेट खेली, क्रिकेट में तो अब पैसे रहे। तो मैं इसलिए आपको ज़ामत दिया है कि हम सियासी वर्कर जो हैं या हम सियासतदान जो हैं, ये हमारा हक है PMLN के सियासी वर्करों का कि हमारा कायद जो है वो पूरे इस कड़े एहतसाब से गुजरा है, इस प्रोसेस से गुजरा है, और कहीं उसने तामुल से काम नहीं लिया, वॉलंटियर किया है। इस्तिस्ना ले सकता था, इस्तिस्ना नहीं लिया। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि ये जो तलाशी शुरू हुई है इमरान खान की, पूरी तलाशी दे, अब भागे ना, और वो भी तीनों नस्लों का हिसाब दे, वालिद साहब का ज़रूर हिसाब दे। अगर जहांगीर तरीन साहब वॉलंटियर कर सकते हैं जिस तरह मैं वॉलंटियर कर रहा हूं, वो भी वॉलंटियर करें, वो भी अपने वालिद साहब का हिसाब दें, क्योंकि उन्होंने भी विरसे में सब कुछ मिला हुआ है ना। तो विरसा जो है उसका भी हिसाब देना पड़ता है। तो मैं यही चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में करना चाहता था। आप सवाल करना चाहते हैं ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा आपके सवालात का जो है तफसीलन जवाब दूं। अभी तो खदशात शुरू हुए हैं, तो बस अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। और इंशाअल्लाह ताला जिस कड़े एहतसाब से या जिस प्रोसेस से हम गुजरे हैं, हम उनको ये प्रोसेस अवॉइड नहीं करने देंगे। हम बिल्कुल उसी पैमाने के ऊपर जिस तरह हमारा गिरबान जो है वो तोला गया है या हमें तोला गया है इंसाफ के तराजू में, अल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, हमें अदालत उज़्मा पे मुकम्मल इत्मीनान है। हमारा जो सरेंडर करना, हमारा इस्तिस्ना ना क्लेम करना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इस बात का सबूत है। देखें, ये ऑप्शन हमने ना सोची है, ना हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि मियाँ साहब को नायल किया जाएगा और उनकी जगह कोई आएगा।
कतई तौर पे हम इसको कंसिडर भी नहीं कर रहे। मैंने कल या परसों हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा है कि ये ऑप्शन दूर दूर तक हमारे ज़ेर गौर नहीं है। भाई साहब, आपने अभी फरमाया, हम सब जानते हैं कि पनामा जो था एक गैर मुल्की पेशरफ थी, लेकिन बाद में यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस चला, JID बनी और फिर अब उसका फैसला भी हो गया। इसके दौरान मुतअद्दिद नहीं, फैसला नहीं हुआ अभी, फैसला महफूज हो गया। करेक्ट कर लें। मुतअद्दिद बार आपकी पार्टी के दीगर वज़रा, आपके कोलीग और मियाँ साहब ने भी कठपुतलियों का और खुफिया हाथों का जिक्र किया। आप काइंडली इसकी तो वजाहत कर दें, ये कौन है? देखें, कठपुतलियाँ जो हैं सियासत में इस किस्म की जो टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है, और धरने जो हैं वो जो हुए, धरना 1 जो हुआ, और उसमें अफराद जो हैं सरगर्म रहे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई मियाँ साहब का कोई ऐसा इशारा था जो आपकी दानिस्त में जो है किसी और तरफ कोई इशारा था, हम प्योरली एक ये सियासी रिमार्क था, और ये सियासी जो, क्योंकि मैं देखें, मैं ज़ाती तौर पे मैंने परसों TV पे भी कहा है कि मैं समझता हूँ कि ये CPEC का जो एक बड़ा इनकलाब, मुआशी इनकलाब पाकिस्तान में आ रहा है, गवादर पोर्ट जो डेवलप हो रही है, ये बहुत सी बैनुल-अक़वामी जो प्लेयर्स हैं उनको ये चीज़ वारे में नहीं है। और मियाँ नवाज शरीफ ने जिस तरह प्रेशर इसको, देखिए पहले CPEC को डिले भी किया गया, 7-8 महीने CPEC स्टार्ट ना हो सका, क्योंकि धरना जो है इमरान खान साहब ने उस वक्त धरना 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो पाकिस्तान की तरक्की में जो लोग हायल हो रहे हैं, हम उनको बिल्कुल जो इस वक्त सामने जिनके चेहरे हैं उनको कठपुतली नहीं कहें तो और क्या कहें। वो बैरून मुल्क भी उनके ताने बाने मिलते हैं, और जो बैरून मुल्क लोग बैठे हुए हैं उनके यहाँ पे जो ये तमाशा जो हो रहा है ये कठपुतलियों का, और जो लोग दानिस्ता तौर पे, मैंने ये लफ्ज़ परसों भी इस्तेमाल किए थे, या गैर दानिस्ता तौर पे कठपुतलियाँ बने हुए हैं, अवाम उनके चेहरे पहचानती है। हमारी अवाम जो है बड़ी बाशऊर अवाम है, उनका शऊर जो है वो बार बार वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इलेक्शनों के ऊपर, तो वो जानते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सवाल भी वैसे पुराना हो चुका है, पहले बहुत दफ़ा ये पूछा जा चुका है। इसमें जो मतलब आप अखज़ करना चाहते हैं वो कतई तौर पे वो मतलब जी, आपका नाम सुनने में आ रहा है। मैं कहता हूँ ये बात जो है ज़ेरे बहस ही नहीं है, हमारे एजेंडे पे नहीं है, आपके एजेंडे पे है, मीडिया में है, मीडिया में मैंने भी मीडिया से ही सुना है। मुझे देखिए, मैं एक मफरूज़े के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। ये आपके मफरूज़ा है ना, को आपको कंफर्म तो नहीं है ये बात जो आप कह रहे हैं, ये भी एक स्पेकुलेशन है। जिस तरह ये वज़ीर-ए-आज़म वाली इन्होंने बात की, ये भी एक स्पेकुलेशन है। हम एक सियासी पार्टी हैं, सियासी पार्टियों में इख्तलाफात भी होते हैं। अंग्रेज़ी में कहते हैं ये मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, हर बंदे की अपनी राय होती है, लेकिन अल्टीमेटली क़यादत की जो राय होती है या जो बिल्डअप होता है उसके ऊपर सबको जो है आमीन कहना पड़ता है। तो किसी का कोई इख्तलाफ है क़यादत के साथ या जो हालात हैं उसके साथ जो है, तो वो जमहूरियत का हिस्सा है, वो जमहूरियत का हुस्न है। मेरा नहीं ख्याल को इस किस्म की नौबत आएगी। ये आपका मफरूज़ा है और मेरा ख्याल है कि इस किस्म की नौबत है। देखें, ये तो इसके ऊपर ये मेरा फ़ैसला तो नहीं है कि मैं उसके ऊपर तबसरा करूं, या मैं उसके ऊपर आपको ये, मैं समझता हूं कि इन हालात में जो है हमने मुश्किलात का जो है सामना कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा, इन हालात से निकालेगा। कायद मोहतरम आज से 2 रोज़ कबल इधर सियालकोट में तशरीफ़ लाए हुए थे। आपने बिलमुशाफा उनको चैम्बर में भी देखा है, यहाँ भी देखा है। वो किसी किस्म के प्रेशर में नहीं है, बड़ा बुलंद हिम्मत इंसान है नवाज़ शरीफ जो है। और पिछले 25-26 साल में उसने आजमाइशों के बहुत दौर देखे हैं, बड़े कड़े लम्हात से वो गुज़रा हुआ है। वो इन तमाम लम्हात से सुरखरू होकर निकलेगा। पाकिस्तान की आवाम की सिंपथीज़, उनकी सपोर्ट, उनकी मदद, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं।
अल्लाह ताला हमें कामयाब और कामरान करेगा, मेरा ईमान है इस बात में। फ़िलहाल तो हम इंतज़ार कर रहे हैं इसका फैसले का। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तो नहीं दसना है। पार्टी ने भी जो है वो रियासत से मुस्तफा होने का जो मुतालबा किया और सोमवार से वो एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर रहे हैं जिसमें गुजराती क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी वालों के साथ जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला किसी सियासी पार्टियों के साथ वो ना करे, पर मैं इतना ही कह सकता हूँ। आप सियालकोट से कहीं देख लें, बाहर ना जाएं। ये वकला हमारे ख़िलाफ़ भी हैं, वकला हमारे मुआफ़िक़ भी हैं। ये पाकिस्तान एक अल्लाह के फजल से जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे मीडिया भी हमारे ख़िलाफ़ है, मीडिया हक़ में भी है, वकला भी ख़िलाफ़ है, वकला हक़ में भी हैं, अवाम भी हमारे ख़िलाफ़ है। सिर्फ ये है कि मेरी ज़ाती राय है, जो मैंने ट्रेनिंग सियासत की ली हुई है अपने बुज़ुर्गों से, या ये मेरे दाएँ बाएँ भी बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ये मेरा भाई इदरीस बाजवा बैठा हुआ है, पुराने सियासी वर्कर हैं हम लोग जो हैं, तो हमने ये ट्रेनिंग ली हुई है कि जितनी मर्ज़ी सियासी हालात में कशीदगी हो, सियासी वर्करों को जो है वो रवायात का जो हमारी इक़दार है उनका दामन नीच हाथ से छोड़ना चाहिए। मैंने 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, उसके बाद भी 90 की दहाई में भी किसी हद तक देखा है कि सियासी कशीदगी जो है वो अरूज पे होती थी, लेकिन इंसानी जो ताल्लुकात हैं या इक़दार जो हैं या लिहाज जो है या एक दूसरे का जो मुँह मुलाजा जो होता है उसको पसे पुश नहीं डाला जाता। इलेक्शन अब नज़दीक है तो पार्टी की जानिब से आप ये तो नामा तो चलता रहेगा कि जो चलना है या कब खत्म हो रही है तो कितनी देर चलाना है साड़ी इलेक्शन के वाले से सादे की पार्टी ने आपकी जानिब से क्या लाया बनना है? देखें, हम इलेक्शन वाकई अब तो कोई 1 साल भी नहीं रह गया है, चंद महीने रह गए हैं। इंशाअल्लाह ताला देखें, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, मैंने अगले दिन कहा था, रिपोर्ट कार्ड जो हम लेके आएंगे अवाम के पास, अवाम जो है वो मुम्तहिन है, हमारे इम्तिहान वो लेंगे उस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जो सवालात हैं उनके। आप अपने शहर में देख लें, यही सारा जो है कॉपी पेस्ट हुआ है दूसरे शहरों में। ये सारा ये तरक्की का सफ़र जो है ये लाहौर भी है, माशाल्लाह लाहौर मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरह खिदमत की है लाहौर की, और जिस तरह पंजाब की खिदमत की है, उसकी मिसाल जो है वो हमारी तारीख़ में नहीं मिलती। जितनी कमिटमेंट के साथ उन्होंने पंजाब की तरक्की और ख़ुसूसन उन्होंने हमारे पावर सेक्टर में जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, मेरी ख्वाहिश है कि दूसरे सूबों ने भी ये इनिशिएटिव लिए होते, KPK ने लिया होता, सिंध ने लिया है, किसी हद तक उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, बलूचिस्तान ने लिया होता, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा। मैंने हामिद मीर साहब को कहा था कि लोड शेडिंग होती है तो सानू गालां पैंदियां ही हैं, और पिछले 2 महीने से 2.25 महीने से लोड शेडिंग नहीं है। आप भी गवाही दें, है लोड शेडिंग इस सियालकोट शहर में, तो ये जो है वो उसका थोड़ा सा यार ये सियासी रंगबाजी होती है। आप समझदार लोग हैं, लोग करते हैं, करने दें यार, करने दें। नहीं, मैं तो देखें, मेरे लिए ये तरदीद और तस्दीक करना भी जो है ना, मैं समझता हूँ कि एक आर की बात है। ये सियासी रंगबाजी होती है, ये दुकानदारी सियासतदान करते हैं, सिर्फ शेख साहब नहीं करते, सब करते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर कोई मैं कमेंट करने का वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ है। अल्लाह ताला से दुआ है, मेरी दुआ है कि शेख रशीद साहब के नक्शे कदम पे कोई ना चले, लोग अपनी पार्टियों से वफादार रहें, अपनी क़यादत से वफादार रहें। मैं नहायत अदब के साथ उनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि लोग अपनी पार्टियों के साथ देखें, यहाँ पे वोटर लोटा नहीं होता। हमारी तारीख बताती है कि लीडर लोटे होते हैं, सियासतदान लोटे होते हैं, वोटर लोटा नहीं होता। मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो है पिछले 25-30 साल से, जब से उसके साथ सियासी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, उसका वोटर खड़ा है उसके साथ। शेख रशीद साहब और लोग आए गए, चाहे शुजात साहब हैं, चाहे परवेज़ अलाई साहब हैं। मेरा ख्याल है उनको खुद भी ये याद नहीं है कि उन्होंने कितने अपने पोस्टरों पे कितने लीडरों के जो है वो चौकटे लगाए हुए हैं। पिछले इलेक्शन वाले पोस्टर अभी उतरे नहीं होते, किसी और का चौकटा होता है, नए इलेक्शन पे किसी और का चेहरा लगाते हैं।
ये बड़ी सिंगुलर ऑनर है उमर साहब। ये बड़ी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान के मतलब जो है अदालत उस्मा ने ये रिमार्क किया कि मिस यूज ऑफ ऑफिस, करप्शन वाइल इन ऑफिस, सरकारी खजाने से खुर्द-बुर्द, इस किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। ये अदालत उज़्मा के मोहतरम जज साहबान ने कहा है। आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ को कंकर मारने वाले किस बंदे के पास ये सर्टिफिकेट है, को बता दे। ये जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं भाई साहब, इनके पास है? यार आज के तरह दिखा दे। साहब, ये जो निसार साहब के बारे में आ रही हैं खबरें कि कोई इख्तिलाफात हैं आपके साथ, यार मैं देखें, ये एक ऐसी बात है, अगर मेरा किसी के साथ आपके साथ इख्तिलाफ होता है, अल्लाह ना करे आपके साथ इख्तिलाफ हो, ये मेरा ज़ाती मामला है, ठीक है ना। चलो आगे चलो। ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ एनआरओ के केसेस खोल रहे हैं आप जी। छोड़े जाने दें, जो है अल्लाह ताला की ज़ात जो है हम सब की तलाशी लेगी। वो तो उसको तो हिसाब हमने देना है ना, सब ने देना हमने साहब, बशमूल मेरे। तो उससे कोई इस्तिस्ना नहीं है, स्वाय इस्तिस्ना जो है अल्लाह ताला की ज़ात से यही है वो रहम कर दे। अच्छा, यही एक इस्तिस्ना है। बात करें मियां साहब ने का हिसाब भी है और इमरान खान का भी हिसाब होना चाहिए, जहांगीर तरीन का भी होना चाहिए, आप जरदारी की बात भी कर रहे हैं। देखिए, जरदारी साहब का जो है वो तो हालात उनका एहतसाब कर रहे हैं। ये नहीं बड़े बड़े वफादार साथी, कोई ये हमारे साइड पे ये 111 में है, कोई और भी कोई होंगे यहाँ पे लोग जो हैं छोड़ के उनको जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब को मेरी उनके साथ न्याज़मंदी है और मैं कभी इनकारी नहीं हूँ उनके से, इस बात से हुआ। उनको अपनी पार्टी पे गौर करना चाहिए। और ये बदकिस्मती होगी कि जो है पीपल्स पार्टी जो एक कौमी पार्टी है, फेडरल पार्टी है, वो एक सूबे तक महदूद होकर रहेगी। ये बदकिस्मती होगी, पाकिस्तान की बदकिस्मती, जमहूरियत की बदकिस्मती होगी। तो उसको एक फेडरल पार्टी रहना चाहिए, एक बड़ी पार्टी रहना चाहिए। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है कि मोदी को 2018 के इलेक्शन में पीटी से ज़्यादा खतरा होगा या पीपल्स पार्टी? देखें, ये आवाम की जो सपोर्ट है, हमारी तो जो सरासर उस पर मरकूज़ है और रहेगी। हमने बेशुमार अल्लाह के फजल से डिलीवर किया है पिछले 4 साल में, और जो बाकी 7-8 महीने रहे हैं इसमें भी हम डिलीवर करेंगे। हम किसी पार्टी के साथ जो है वो जिस तरह आपने सवाल पूछा है पीपल्स पार्टी या पीटीआई, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है हमारा रिश्ता मजबूत हो, हमारे वोटर के साथ रिश्ता मजबूत हो, ताकि 2018 में हमारा वोटर जो है वो हमें सुरखरू करे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सियालकोट में। उनका कहना था कि इमरान खान का पूरा पीछा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 24 न्यूज़ एचडी।